अस्सलाम वालेकुम। दविया कुक के किचन में आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल चिप्स पकौड़ा की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही आसान और जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और उनको छीलकर इस तरह चिप्स की शेप में बारीक काट लिया है। देखिए इस तरह से मैंने इनको बारीक काटा है, ना ही बहुत मोटे और ना ही बहुत पतले हैं। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसको भी काट लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैंने डीसीड कर लिया था, यानी उनके बीज निकाल कर इस तरह से उनको काट लिया है। और इसके साथ मैंने लिया है बेसन 1 कप और साथ ही मैंने लिया है चावल का आटा, ये 1/4 कप है, ये ऑप्शनल है। मसालों में सबसे पहले मैंने साबुत धनिया लिया है 1 बड़ा खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच और खुश्क मेथी ली है 1 बड़ा खाने का चम्मच। तो चलें अब रेसिपी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउल में मैंने आलू डाल दिए हैं, जिनको मैंने चिप्स की शेप में काट लिया था। और इसके साथ ही अब मैं बाकी चीज़ें भी डाल दूंगी। साथ में मैंने प्याज ऐड किए हैं। प्याज को भी इस तरह से देखिए मैंने कितना बारीक काटा है। और हरी मिर्चें देखिए मैंने इस तरह से बीज निकाल कर इतनी लंबी और बारीक काट ली थी, ये भी अब इसमें शामिल कर देंगे। बेसन को डाल दिया है और बेसन के साथ ही अब मैं इसमें डालूंगी चावल का आटा। चावल का आटा डालने से पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। साथ ही अब इसमें हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने साबुत धनिया, सुर्ख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, नमक, कुटी मिर्ची और अजवाइन, ये तमाम चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और अब इसको पानी के साथ मिक्सचर तैयार करना है। पानी आहिस्ता आहिस्ता डालना है, एकदम से सारा पानी नहीं डाल देना है। मैंने 1 कप पानी लिया है, लेकिन ये सारा नहीं डलेगा। आपने अपने हिसाब से पानी डालना है और ताकि ये पतला ना हो जाए। अगर बेसन पतला हो जाता है मिक्सचर तो हम इसमें बेसन शामिल कर लेंगे, लेकिन हम पानी को ही एहतियात से डालें ताकि ये पतला ना हो। और इस तरह से मैंने तमाम मिक्सचर गूंद के रख लिया है। अब मैं इसमें मेथी डालना भूल गई थी, जो मैंने आपको पहले बताई थी। अब इसमें मेथी भी शामिल कर देते हैं और इसको एक दफ़ा चम्मच से फिर से मिक्स कर लें। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा कि किस तरह के मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े तैयार होंगे। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। मिक्सचर तैयार है, इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। 15 मिनट बाद हम इसके अब पकौड़े तैयार कर लेंगे। देखिए 15 मिनट ऑयल को मैंने पहले से गर्म होना रख दिया था। दरमियानी आंच पर ऑयल को गर्म करेंगे और दरमियानी आंच पर ही पकौड़ों को फ्राई करेंगे। आंच को बहुत तेज़ नहीं रखना है, वरना पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। इसलिए मैं दरमियानी आंच पर ही पकौड़े फ्राई करूंगी। रमज़ान में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आपके पकौड़े किस तरह के तैयार हुए हैं। इस तरह से ऑयल में पकौड़ों को डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा भरना नहीं है पैन को, ओवर क्राउड कर दिए तो फिर अच्छे पकौड़े फ्राई नहीं होंगे।
बस इस तरह से बाकी के पकौड़ों को हम बाद में फ्राई करेंगे। जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो मैं इसको पलट दूंगी। अब देखिए अब एक तरफ से हो गए हैं तो मैंने इनको पलट दिया है और दूसरी तरफ से पका लेंगे। दरमियानी आंच पर फ्राई किया है। इस तरह से आलू और तमाम प्याज वगैरह भी अंदर गल जाएंगे और पकौड़े क्रिस्पी तैयार होंगे। देखिए ये तो तैयार हो चुके हैं। इनको मैं निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर पर या आप छलनी में इस तरह से निकाल लीजिए। अब इसी तरह से हम बाकी तमाम पकौड़ों के फ्राई कर लेंगे। बाकी पकौड़े भी डालते जाएंगे और दरमियानी आंच पर भी इनको भी फ्राई करेंगे। और एंड पर हम इसमें एक स्पेशल मसाला डालेंगे, जिस मसाले की रेसिपी मैं आपको पहले से दे चुकी हूँ। देखिए पकौड़े तो हो गए हैं हमारे तैयार। अब आप इंतज़ार कीजिए कि मैंने कौन सा मसाला इसमें ऐड करना है। प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब इसमें अपना मैं घर का तैयार हुआ चाट मसाला डाल रही हूँ। ये चाट मसाला मैं आपको पहले से बनाना सिखा चुकी हूँ। इसको मैं हरी मिर्चों और पुदीने की चटनी के साथ सर्व करूँगी। आप चाहें तो केचप ले लें, लेकिन चैनल से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।